हालेलुया। और आज निकालें मरकुस के पुस्तक, नया नियम, मरकुस 16, मरकुस 16 अध्याय 16 का 16, 78 79 पन्ना नंबर। हालेलुया। क्या प्रभु का वचन कहता है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया। आप सबको पता लग गया ना बपतिस्मा? पिछली मीटिंग में मैंने बताया था ना बपतिस्मा असल में क्या है। आप बपतिस्मे के बिना आत्मा के अगुवाई में नहीं जा सकते हो। और विश्वास आपको पता है, मैंने बताया कर्मों के बिना विश्वास अधूरा है। अगर आप कर्मों वाला विश्वास, प्रेयर, फास्टिंग, बाइबल रीडिंग नहीं कर रहे हो, तब भी आप विश्वास में, मरे हुए विश्वास में हो। विश्वास करती हैं दुष्ट आत्माएं, मरा हुआ विश्वास करती हैं। और दुष्ट आत्मा में बाइबल लिखा है वो प्रभु पे विश्वास करते हैं, थरथराती कांपती हैं, पर वो प्रार्थना आराधना नहीं करती हैं। वो मसीह का अंगीकार नहीं करती हैं, पर मानती हैं, क्योंकि यीशु का नाम हम जब बोलते हैं तो वो यीशु के नाम के अधीन के आगे झुक जाता है ना। बाइबल कहती है यीशु के नाम के आगे हर एक घुटना टिकता है। हालेलुया। आगे लिखा 17 में, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तुएं पी जाएं तो भी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। जी। विश्वास करने वालों में क्या चिन्ह होंगे? वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। हाँ, वो दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? जी, विश्वासियों की बात करी है। यीशु ने ये नहीं कहा पास्टर के पास ये चिन्ह होगा कि पास्टर दुष्ट आत्माओं को निकाल देगा। सबके लिए है कि जो जो विश्वास करेगा वो क्या करेगा? विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा, वो दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? निकाल देंगे। नई नई भाषाएं, कौन सी? गैर भाषा, अलग अलग भाषाएं परमेश्वर स्वर्ग से आपके अंदर देगा, जिसका आपको मतलब नहीं पता, पर वो विश्वास के लिए होगा, वो आपकी उन्नति के लिए होगा। हाँ, लिखा तुम सांपों को उठा लोगे। कौन से सांप? ये चलते फिरते ना, ऐसे सांपों की बात करिए जो आत्मिक क्षेत्र में दुष्ट आत्माएं हैं। अभी लिखा है ना, तुम सांपों और बिच्छुओं को क्या करोगे? रौंदोगे, लताड़ोगे अजगरों को। इसको वचन में लिखा है। नहीं तो आप सोचो विश्वास करने वालों में चिन्ह है, चलो सांप पकड़ के उठाते। हर एक बाइबल शरीर से नहीं, आत्मिक पुस्तक है, इसको आत्मा के द्वारा ही आप समझ सकते हो। हालेलुया। आत्मा की अगुवाई के द्वारा और बुद्धि की आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा बिना बुद्धि की आत्मा के बिना काम नहीं करता। अगर आप बुद्धि के आत्मा के अगुवाई द्वारा नहीं चल रहे हो तो शैतान आपको भरमाएगा और आपको नाश कर सकता है, बेशक से आपका विश्वास कितना भी बड़ा हो। हाँ, मसीह यीशु ने शैतान को किस चीज से जवाब दिया था? और शैतान किस चीज से भर मारा था? वचन से। तो इसमें जीते कैसे? वो बुद्धि की आत्मा के द्वारा। हाँ, ये तो लिखा, पर बुद्धि की आत्मा ये भी कहती है, वचन लिखा है। हालेलुया जी। आप सांपों को उठाओगे, वो दुष्ट आत्माओं को उठा सकते हो, निकाल सकते हो। हालेलुया। आगे लिखा है नई नई भाषाएं, गैर भाषा, अन्य अन्य लोगों की भाषाएं बोलोगे। जिस एरिया में गए नहीं हो आप, लिखा पिंतुकुस्त के दिन क्या हुआ था? सबकी जुबानों पे जैसे आग फटती है ना, वैसे हुए, सब भाषाओं में भर गए। तो कोई कह रहे हैं कि देखो ये तो हमारी और का हमारी तरह की भाषा बोल रहा है, ये तो हमारी तरफ की भाषा बोल रहा है। नहीं नहीं, ये हमारा बोल रहा है। तो प्रभु ने ऐसा क्यों होने दिया?
आपके ऊपर जब सामर्थ्य उतरती तो अलग अलग इसी दुनिया के अलग अलग कोने के शब्द आप बोलते हैं। आपको प्रभु इसलिए देता है ताकि वो लोग जो आपको नहीं समझते ना, आप उनकी भाषा को समझते हो, पर जब आप गैर भाषा में बोलते हो तो आप उनकी बोली समझते हो, तो वो विश्वास करते हैं कि अरे इस चीज का मतलब तो ये है और इसको नहीं पता पर ये बोल रहा है। तो परमेश्वर अन्य जातियों में विश्वास को बढ़ाने के लिए भी आपको नई नई भाषाएं देता है। हालेलुया। इंसानी भाषाओं के साथ साथ आत्मिक क्षेत्रों की भी भाषाएं देता है परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि पिता स्वर्गीय है, हमारी बनाने का मकसद स्वर्गीय कामों को करने का है। हालेलुया। तो क्या हमें स्वर्गीय भाषा नहीं मिलेगी? मिलेगी जरूर। हालेलुया। आगे लिखा, यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी कुछ उनकी हानि ना होगी। हालेलुया। जे एलिया वो साग पात ना बना रहे थे उसके चेलों के साथ, तो क्या है स्वामी हम तो मर जाने पे क्योंकि हमने कड़वा जहरीला साग पात बना दिया। तो क्या जानबूझ के उन्होंने जहरीली चीजें बनाई थी? नहीं ना। मगर उसने क्या करा, मुट्ठी भर मैदा मिलाया और कहा लो खाओ। कोई नहीं मरा। ये था चिन्ह। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे प्राण नाशक वस्तु को पी जाएंगे तो भी उनको नुकसान हानि प्राण की। पौलुस कहां पे था? फिलिपिया में। वहां पे क्या कर रहा था? वो जाड़े का दिन था तो लकड़ी के इकट्ठा कर रहा था। वहां पे सांप ने काटा था ना उसको, तो लोग वहां के क्या कह रहे थे, ये तो बहुत जहरीला, पक्का ये बहुत बड़ा पापी होगा जो इसको इस सांप ने काटा, अब तो नहीं बचता ये। सांप को जबरदस्ती तो नहीं हाथ डाल रहा था बिल में, नहीं ना। पर जब उसको काटा तो लिखा उसने ऐसे ऐसे नोच के आग में फेंक दिया उसको, और लोग देखते रहे, अब मरा, अब झाग इसके मुंह से निकलेगी, अब आंखें उल्टी होंगी इसकी। कुछ नहीं हुआ, है ना। पौलुस को जी प्राणनाशक चीज थी वो दुष्ट, वो सांप उसको काट लिया, पर जानबूझ के कटवा नहीं रहा था। हाँ, यीशु मसीह पे विश्वास करके पतरस ने क्या कहा, यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं तेरे पास पानी पे चल के आऊं। ऐसा नहीं बोला कि मैं आ रहा हूं यीशु, कहा प्रभु तो आज्ञा दे। प्रभु ने कहा तू विश्वास करता? कहता हाँ करता हूं। और जैसे ही उन्होंने विश्वास करा, पानी पे चलना शुरू करा। हालेलुया। पानी को पे चलना शुरू करा तो क्या देखा? दाएं बाएं लहरें, है ना। लहरें थी ना। जब हालात पे इंसान की नजर पड़ती है, फाइनेंस तो ये कह रहा है, मम्मी तो ये कह रही है, रिश्तेदार तो ये कह रहे हैं, भविष्य तो ये कह रहा है, तो आप डगमगाने लग जाते हो। जैसे ही उसने लहरों पे देखा, उसका ध्यान मसीह से हटा और विश्वास डगमगाने लग गया कि मैं तो चल रहा हूं पर देखो कितनी हालातों पे, तो डूबने लगा। तो परमेश्वर ने कहा पकड़ ले, हे प्रभु मुझे बचा। पतरस ने यही कहा ना। तो परमेश्वर ने कहा तूने अविश्वास क्यों करा? जो विश्वास करके चल पड़ा तो अविश्वास क्यों करा? तो क्या लिखा है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो सुपर नेचुरल चीजों को करेंगे जो आम इंसान की बुद्धि सोच समझ से परे हैं। पर इसमें आप परीक्षा में जाके नहीं करोगे कि यीशु का करके देखते हैं यीशु करता है कि नहीं। हाँ, तो आत्मिक चीजों को समझो कि आप प्राणनाशक चीजें पी जाओगे, शैतान आपको घात करेगा, बीमारी देगा, कैंसर डाल देगा, गठिया डाल देगा, हाँ ब्लड में कुछ डाल देगा। तो आपने मांगा थोड़ी था। हाँ, एक आप ऐसा कर रहे हो कि गंदा पानी पिए जा रहे हो गंदा पानी, आपको पथरी हो रही है, क्यों? गंदा पानी पी रहे हो। आपको टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, बीमारी होगी, क्यों? डॉक्टर बोलेगा जी गंदा पानी आपने लगता पी लिया इसके कारण। हाँ, आप साफ सफाई नहीं रखोगे, आप आसपास नाले टायरों में ट्यूबों में मच्छर बढ़ते चले जा रहे हैं, सफाई आप अपने घर पे नहीं रखोगे, कीड़े मकोड़े मच्छर आपको काटेंगे, डॉक्टर क्या कहेगा? मलेरिया जी, डेंगू है। हाँ, चेचक बीमारी होती है ना, चेचक जो सबके निकल जाती हैं, लोग उसका झाड़ फूंक भी कराते हैं। कई लोग अलग अलग चीजें नाम देते हैं कि है ना, कि वो देवता है देवी है, पर डॉक्टर की लैंग्वेज में क्या है, चेचक एक बीमारी है जो स्किन की बीमारी है, वो सफाई ना रखने के कारण होती है, गंदगी होने के कारण। आप कपड़े नहीं धोते हो, सालों साले की बिस्तर को बिछाने को उड़ते रहते हो, फिर रख देते हो, फिर कर देते हो, तो गंदगी के कारण होती है। कुछ जानवरों के पैरों से आते हैं कीटाणु, उनके कारण ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक,
अगर आपको ऐसी चीजें हो भी जा रही हैं, आप तो एक सफाई का नहीं ध्यान रखोगे तो आपको बीमारी होगी होगी होगी। मगर कुछ ऐसी चीज आपको शैतान ने यहाँ पे यूट्रस में रसौली दे दी, कैंसर दे दिया, गठिया दे दिया, पेन दे दिया, तो परमेश्वर आपको चंगा करता है। वो आपकी महिमा के लिए बना देता है परमेश्वर, जैसे आप समर्पण में आते हो। हालेलुया। फिर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होते हैं, बीमारों पे हाथ रखते हैं, बीमार क्या हो जाते हैं जी। विश्वास करने वाला चंगाई भी लेता है, और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होता है कि वो निकाल भी देता है दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को। हालेलुया। चंगाई लेना भी विश्वास है। जैसे 12 बरस की लहू बहने वाली ने क्या करा, विश्वास करा कि मैं सिर्फ छू लूंगी आंचल को, उसके वस्त्र को, तो मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना। देखो, चंगाई लेना भी विश्वास की एक करेंसी है। दुनिया में नोट चलते हैं ना सब कुछ लेने के लिए, प्रभु के सामने विश्वास के नोट चलते हैं। चंगा करने के लिए विश्वास का नोट होता है, और हीलिंग लेने के लिए विश्वास का। हालेलुया जी। तो प्रभु ने कहा हर एक विश्वासी के अंदर ये चिन्ह होंगे। यीशु ने ये नहीं कहा गिने चुनों के ऊपर होंगे। यीशु ने ये नहीं कहा कि सिर्फ मैंने उसको अधिकार दिया है, सिर्फ पास्टर को अधिकार दिया, या फिर बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड को अधिकार दिया है। विश्वास करेंगे, जो जो विश्वास करेगा प्रभु के ऊपर, उसके अंदर ये सारे चिन्ह होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ जी, ये कहती है दीदी ने कि मैंने घोषणा करी, वो तीसरी दीदी की गवाही सुनी ना, मैंने घोषणा करी और परमेश्वर ने चंगा कर दिया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। मैंने आपको लिख के दी ना, आत्मा की अगुवाई से 2 दिन की नाइट प्रेयर करने के बाद, ये अंगीकार है, इसको करो करो। सारी चीजों का उपाय ये नहीं आप पूरी तरह से भगवान की तरफ देखते रहो या खुदा के दास की तरफ वो हाथ रखेंगे तभी सही होगा। नहीं नहीं, विश्वास करने वाले चिन्ह को, वो चिन्हों को अंगीकार करेंगे। जैसे कहता मैं यहोवा तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूँ, तेरे मुख में जिंदगी और मुंह में मौत। अगर आप अपनी बॉडी पे जीवन को रिलीज करेंगे, फाइनेंस में, हेल्थ में, तो आप जीवित होंगे। श्रापित करेंगे तो आपका श्रापित होगा। श्रापित करना है आपको दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, जो प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। आशीषित आपको सबको करना है, सताने वालों को, पापियों को, अपनों को, परायों को, सबको, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम आशीष के वारिस हो। आमीन। हालेलुया। एक चीज जान लिए कि विश्वास करने वालों में क्या होंगे, चिन्ह होंगे, वो ये सब कुछ करेंगे। हालेलुया। लूका की पुस्तक 10 के 19 में देखो क्या लिखा है। 101 नंबर पन्ने में। हालेलुया। लूका की पुस्तक 10 के 19 में लिखा, देखो मैंने सांपों और बिच्छू को रौंदने का क्या और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ नुकसान किसने दिया ये? हाँ, यीशु मसीह ने। क्योंकि 17 में पढ़ा तो लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम में दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। उसने कहा, मैंने शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरते हुए देख रहा था। हालेलुया। पर इससे पहले एक जगह पे लिखा है चेलों को बुलाया जाना। रुक जाओ, उस पे लिखा है परमेश्वर ने क्या करा, चेलों को बुलाया तो उनको क्या दिया, अधिकार दिया कि जाओ, हाँ, लोगों को स्वर्ग के राज्य का क्या दो, सुसमाचार दो, है ना। जो तुम पे विश्वास करे वो उसका प्रतिफल पाए, पर जो विश्वास ना करे उनके चौंकटों पे क्या करना, जूती झाड़ के चले आना। हालेलुया जी। परमेश्वर ने बुला के अधिकार दिया। फिर यहाँ क्या कह रहा है परमेश्वर, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का शत्रु के सारी सामर्थ पे क्या दिया, अधिकार, मतलब पावर, शक्ति, सामर्थ। प्रभु का वचन कहता है विश्वासियों को एक अधिकार दिया जाता है, सामर्थ्य दी जाती है। बिना शक्ति के, बिना सामर्थ्य के, बिना अभिषेक के आपके अथॉरिटी में चीजें नहीं है। बिना अभिषेक के आप काम, प्रभु कहता है मैंने ताकत दी है तुम्हें,
सामर्थ्य दिया है सबको। हम कहते तुम्हें भी दिया, तुम्हें भी दिया, तुम सबको मैंने क्या दिया है? अधिकार दिया है। सांपों और बिच्छुओं को, शत्रु की सारी सामर्थ्य को अधिकार दिया है। आगे पढ़े। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। प्रभु कहता तुम दुष्ट आत्माओं को बोलोगे निकल के सूरों के झुंड में जा, जैसे मैंने कहा, तो वो तुम कहोगे इसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, छोड़ के जा, तो वो जाएगी। क्योंकि देखो वचन में लिखा है कि प्रभु ने क्या करा है? अधिकार दिया है। अगर मैं हुक्म दूं कि दुष्ट आत्मा मैं यीशु के नाम में बात करता हूं तुझे, तो वो रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये अधिकार है, ये सामर्थ है जो आप प्रभु की हजूरी में लेते हो। विश्वास अलग विषय है ना, विश्वास अलग विषय है, पर विश्वास ही एक रास्ता है जिसको लगातार आप करते रहते हो। अभिषेक में प्रभु की हजूरी में बढ़ते रहते हो, आत्मा के समर्पण में जाते हो, रोज बाइबल पढ़ते हो, रोज प्रभु ने कहा कि पहले माफ करो फिर मेरे हजूरी में आओ, तब मैं तुम्हें तुम्हारी भेंटों को ग्रहण करूंगा, प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हालेलुया। विश्वास करते हो परमेश्वर आपको ताकत देता है। हाँ, देखोगे ताकत आज कि कैसे काम करती है प्रभु की ताकत। पढ़ लिया कि अधिकार दिया मैंने, अब देखने की भी बारी देखते हैं कि देखो प्रभु ताकत देता है, वैसे लिखा ही है, हर एक चीज देख रहे हो ना, बनता देखा है। हाँ, हालेलुया। एक और वचन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं ताकत प्रभु कैसे काम करती है। यूहन्ना के पुस्तक 154 नंबर पन्ना पे 14 की 30 154 पेज नंबर पे 30 में क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। मैं पढ़ता हूं, अभी ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा। यीशु ने क्या कहा? क्या ना करूंगा? बड़ा बड़ा उपदेश तुमको अब नहीं दूंगा। आगे, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, अधिकारी तो आता है, पर क्या कहता है? पर मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। के ऊपर? जब आप यीशु का अपनाओ थी तो कहा बन जाती हो के बेटा, पुत्र, साथी, मित्र। प्रभु का तो मैंने तुझे दास नहीं मित्र कह के पुकारा है। यीशु कहता, परमेश्वर यहोवा कहता, हम तो कल लहू से खरीद के क्या, मैंने तुझे लहू से खरीद के क्या बनाया? लेपा लक्ष्मण का आत्मा दिया, पुत्र का अधिकार दे दिया है। हालेलुया। कहता जी, विश्वास करने वालों के ऊपर शैतान की पावर आपके ऊपर काम नहीं कर सकती, पर जीसस क्या कहता है? मैंने पावर दी है तुम्हारे को उसके ऊपर। हालेलुया जी। व्यभिचार करके आते हो तो शैतान क्या कहता है? मेरी पावर इसके अंदर है, जीसस की तो है ही नहीं। फिर आप जोर लगाते हो निकल निकल निकल, वो नहीं जाती। कहते मुझे पता है तेरे अंदर मेरा बीज है, परमेश्वर का नहीं है, कैसे मैं तेरी बात मान लूं? तो आप अभी चुगली, निंदा, माफ ना करना, पापों में प्रार्थना ना करना, प्रभु के साथ चलना, तो महिमा में परमेश्वर की बुलाहट है सबके साथ, क्योंकि यही होता है अभिषेक में बढ़ना, सामर्थ्य में चलना। हालेलुया। वचन की चौकसी करना, ध्यान करना। हालेलुया। तो देखो कितना बड़ा सामर्थ्य खुदा कहता, उनके पास कोई पावर नहीं है, तुम्हारे पास पावर है। लिखा वो संसार का क्या है? सरदार है, राजा है वो इस दुनिया में, पर राजाओं के राजा मैंने तुमको बना दिया और तुम्हारा महाराजा मैं हूं। हालेलुया। मेरे अंदर ही तुमको अधिकार है, मेरे बाहर तुमको अधिकार। हालेलुया। संसार का हाकिम दुष्ट आत्माएं, जिसके वश में दुनिया पापों में पड़ी है, नशों में, व्यभिचार में, गंदगी में, पर प्रभु कहता परमेश्वर पवित्र है, पवित्र बनो जैसे बुलाने वाला पवित्र है। जब पवित्रताई में आप चलते हो तो आपकी बुनियाद पड़ती है। पवित्रताई क्या है? यहोवा का
भय मानना। यहोवा का भय मानते हो तो बुद्धि का आत्मा आपके जीवन में काम करता है। बुद्धि का आत्मा आपके जीवन में काम करता है तो विश्वास और आत्मा के द्वारा आप दृढ़ स्थिर होते हो, फैसले ले पाते हो, चल पाते हो। हालेलुया। मैंने क्या बोला था? केवल विश्वास से आप मसीह में नहीं चल सकते, आपको बुद्धि की आत्मा को लेना ही पड़ेगा। हालेलुया। बुद्धि की आत्मा कैसे आती है? समर्पण से, सरेंडर करने से। लिखा है जो यहोवा का भय मानता है वो, जिसको बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे। हाँ, पर बुद्धि की शुरुआत कहाँ से होती है? जो यहोवा का भय मानता है। भय मतलब समर्पण करता है, प्रभु की हजूरी में बैठता है, वचनों को मानता है, वचनों का डर रखता है, प्रभु का भय रखता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो आपको एक जगह पे लिखा है परमेश्वर ने इसे 15:13 में लिखा है। 8 को पहले पढ़ेंगे, 16:8। 16:8 वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आमीन। आप क्या तो आपके पास सिगरेट के बारे में लिखा नहीं है, आपके पास ये नहीं लिखा हुआ है बाइबल के बारे में, आपके पास रुपया लिखा हुआ है बाइबल में, डॉलर, रुपए, दरहम, करेंसी। कौन हो? किसी भी कंट्री का पैसे का जिक्र है बाइबल में? किस चीज का जिक्र है? सिक्कों का, चांदी के, सोनों का, हाँ, हीरो का, मणियों का जिक्र है बाइबल में। पैसे का कोई जिक्र नहीं। हालेलुया। तो प्रभु कहता है निरुत्तर करेगा। आपका विश्वास पैसा है, पैसा है तो सब कुछ है। प्रभु कहता है एक दिन खत्म हो जाएगा, पैसा बचा नहीं पाएगा, पैसे से उद्धार नहीं होगा। पैसा एक संसारिक सिस्टम है, वो संसारिक सिस्टम, संसार शैतानी अधिकार है। पर परमेश्वर जब न्याय प्रकट करने आएगा तो वो अधिकार छीन लिया जाएगा। शैतानी अधिकार और तुम्हारे पास अधिकार होगा। हालेलुया। आगे इसमें लिखा है 13 में, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। जी, पवित्र आत्मा आपको भविष्य के लिए तैयार करेगा, अधिकार सहित चलाएगा। प्रभु ने कहा